गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मैथ का नया चैप्टर जो कि हर एक आदमी के जिंदगी में यूज होता ही है। यदि आप स्टूडेंट हैं फिर भी यूज होगा, यदि आप स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको यूज होगा ही। सबको फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं और सभी को अपने आप ही सॉल्व करनी होती है। जिनको नहीं आता है वो दूसरे लोगों से करा। ये चैप्टर हमारा कौन सा है? तो आज का चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज। कौन सा चैप्टर है? साधारण ब्याज, जो कि इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी इसी को कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इसमें से जुड़े हुए जितने साधारण प्रश्न बन जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आज जितने सवाल हो सकेंगे उनको हल करेंगे। यदि ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो बाकी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। साधारण ब्याज के बारे में कुछ हम लोग बेसिक चीजें जान जाते हैं कि क्या क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, जो भी साधारण ब्याज होता है, यदि आपको एक वर्ष का ब्याज मालूम चल गया तो हमेशा ब्याज फिक्स होता है, क्योंकि इसमें मूलधन फिक्स होता है। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहां पे ब्याज प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसमें ब्याज का नहीं लगता है। इसमें हमेशा मूलधन पे ही ब्याज लगता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होंगे। पहला मूलधन, मूलधन के बाद से यूज होगा दर, दर के बाद से यूज होगा समय, समय के बाद से यूज होगा साधारण ब्याज, जो कि चैप्टर का ही आपका नाम है साधारण ब्याज। उसके बाद से क्या होगा? तो उसके बाद से मिश्र धन। ये 5 वर्ड यूज होंगे आपके चैप्टर में और इन्हीं के बारे में आपको समझना है। इनको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? मूलधन को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल। मूलधन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में पी बोला जाता है। वैसे ही दर को रेट बोला जाता है, रेट, और इसे शॉर्टकट में आर से दिखाया जाता है। स्मॉल आर से भी कोई कोई दिखाता है समय, समय को टाइम, और इसको टी से भी दिखाया जाता है, कोई कोई एन से भी दिखाया है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई। उसके बाद से मिश्र धन, मिश्र धन को अमाउंट, अमाउंट को शॉर्टकट में ए से दिखाया जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आपको देखना है। यदि इन सभी चीज आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको साधारण ब्याज चैप्टर में कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। इसमें और हम लोग शॉर्टकट में इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कौन सा होता है। बेसिक फॉर्मूला साधारण ब्याज का, उन्हीं फॉर्मूलों से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर सभी सवालों को हल किया जाता है। देखिए, साधारण ब्याज मतलब एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसआई इक्वल टू पी गुणे आर गुणे में टी बाई 100। ये पी क्या होता है? तो मूलधन। आर क्या होता है? तो दर। टी क्या होता है? तो समय। 100 क्या होता है? दर में जो परसेंटेज लगा होता है उसी को हटाने के लिए बटे में 100 आता है, तो ये बटा में 100 होगा। क्या इससे निकलेगा? एसआई। यदि आपसे ए पूछा जा रहा है तो ए का फॉर्मूला होता है पी प्लस एसआई। इन्हीं फॉर्मूलों से कहीं पर पी पूछ देगा, कहीं पे आर पूछ देगा, कहीं पर टी पूछ देगा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आपको पूरा साधारण ब्याज वाला चैप्टर कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, तो इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे हम सभी सवालों को हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल का हल देखने के लिए कि पहला सवाल है क्या और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है इजी वे से। आइए हम अब देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। रुपए 3300 की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 1980 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 10, 15, 12, 9। कौन सा दर आपको लिए सही है वही आपको विकल्प में कमेंट करना है। देखिए 1980 क्या है? ये साधारण ब्याज मतलब एसआई का मान आपको 1980 दिया हुआ है। उसके बाद से प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 3300। उसके बाद से समय भी दिया हुआ है 5 वर्ष, और आपसे क्या पूछ रहा है? दर का मान पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला एक ही मालूम है, एसआई इक्वल टू पी गुणे में आर गुणे में टी बाई 100। पी आर टी बाई 100। एसआई का मान 1980, पी इक्वल टू 3300, रेट इक्वल टू नहीं मालूम है, टी इक्वल टू 5 बटे में 100। इतना ही आपको मालूम है। तो अब देखिए इसको कैसे हल करना है। ये 00 से 00 कट गया, 33 छक्या 198 होता है, तो 60 बार
5 से कटाएंगे 12, तो रेट इक्वल टू क्या हो गया 12। रेट इक्वल टू क्या आ गया 12। कौन सा विकल्प सही हो गया? पहले का हमारा सी नंबर विकल्प सही हो गया। पहले का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो पहले का सी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए क्या, रुपए 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज रुपए 700 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 17, 15, 18, 12। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। देखिए 1400 क्या है? मूलधन है। समय क्या है? 3 वर्ष 4 महीने। ब्याज क्या है? रुपए 700। 3 वर्ष 4 महीने को एक डाटा में कैसे बदला जाए? तो देखिए जितने भी महीने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें 12 से भाग दे दिया जाता है। तो 3 सही 4/12 हो जाएगा। जितने महीने उसमें 12 से भाग दे दीजिए। 3 बार में 3 3 9 1 10, तो 10/3 हो गया। ये क्या आ गया? समय। केवल यहीं पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। समय क्या हो गया? 10/3। अब देखिए 1400 है इसका मूलधन। रेट आपको निकालना है तो रेट के जगह पे आज समय कितना है? 10/3। 10/3 ये वर्ष नीचे वाला 100। एसआई का मान क्या है? 700, तो बराबर 700 आ गया। ये 00 से 00 कट गया। अब 10 से 10 कट गया। 14 से ये 5 बार में कट गया। 3 से 5 में गुणा होगा तो r इक्वल टू आ गया 15। कितना आ गया? r इक्वल टू 15। बी नंबर विकल्प सही है। आपको अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद करना है। ये नहीं कि दर के लिए एक फॉर्मूला याद करें। दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है वैसे? तो एसआई इंटू में 100 बटे में पी इंटू टी। तो ये सब फॉर्मूले आपको नहीं याद करने, आप एक ही फॉर्मूले याद करेंगे, उसी पे सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। आप यदि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। 00 से 00 कट गया। 10 से 10 कट गया। 14 से 5 बार में 70 कटा। अब 3 से 5 में गुणा हुआ तो 15 आ गया। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपने तीसरे सवाल को। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। यदि रुपए 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? 10%, 8%, 12%, 6%। यहाँ पर रुपए है तो यहाँ पे पैसे है। आपको दोनों को एक ही चीज में कन्वर्ट करना होगा। रुपए 1 में कितना पैसा? 100 पैसा। तो ये हो गया आपका मूलधन। तो 100 पैसा अभी आपको मैंने बताया था जितने महीने होंगे उसमें 12 से डिवाइड, तो 1/12 हो गया। दर कितना है? तो दर आपको नहीं दिया है, दर ही आपसे पूछ रहा है। दर के जगह पे आर रखिए। ये बटे में गुणे में 100 हो गया। इधर में क्या होगा? एसआई का मान है 1 पैसा। अब देखिए 00 से 00 कट गया तो r इक्वल टू 12 से 1 में गुणा हो जाएगा तो 12%। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 12% वाला विकल्प नंबर सी। तीसरे का सी नंबर विकल्प सही हो गया। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 रुपए का 1 पैसा 1 महीने में, तो 12 महीने में कितना? 12 पैसा। तो आप 1 वर्ष में भी बदल के कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है और उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। क्या है? रुपए 7500 की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है? 600, 360, 480, 540। तो देखिए कितना रुपए है? 7500। एक जगह मान लीजिए कि x भाग है, दूसरे जगह क्या है? 7500 माइनस x भाग है। अब देखिए क्या है, पहले वाले पे कितना परसेंट है? 12% है। दूसरे वाले पे कितना परसेंट है? दूसरे भाग पर 18%, तो 18। ये बटे में 100 कर दीजिए। इधर भी बटे में 100 कर दीजिए। उसके बाद से क्या है? दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भागों का साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ पर समय की जगह पे 1 लिखिएगा, इधर भी समय की जगह पे 1 ही रखिएगा। अब ये दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि बोला हुआ है कि साधारण ब्याज बराबर है। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से ये 2 बार, 6 से यह 3 बार, 2 से x में गुणा हुआ 2x, उधर 3 से 75 में गुणा करेंगे तो 225 00 माइनस में 3x, 3x इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बराबर 225 00, तो x बराबर 5 से भागा देंगे आएगा 4500।
कितना आया, x का मान 4500। मतलब इस 4500 का 12% से 1 वर्ष के लिए ब्याज आपको बताना है। तो देखिए 4500 इंटू में 12 इंटू में 1/100, यही मान आपको बताना है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 5 60 का जीरो, 6 लगा हाथ से, बच्चों 48 से 54, 540 आ गया। 540 मतलब कौन सा विकल्प सही, तो विकल्प नंबर डी। चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। आप चाहे तो 18% वाला भी निकाल सकते हैं, यही आंसर आएगा। 7500 में से 45 हो जाएगा 3000, 3000 गुणे 18 गुणे 1/100, डबल जीरो से 3000 का डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा 30, 30 गुणे 18, 18 3 54, 540 ही आएगा। आप कोई भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें सवाल पे और देखते हैं पांचवा सवाल क्या है और उसे भी कैसे इसी के जैसे बिल्कुल इजी वे से और सबसे कम समय में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 200 पर, सॉरी ये 200 नहीं था, 2000 था। रुपए 2000 पर रुपए 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब 2000 रुपए है, लेकिन आप जब पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वाक्य में ही आंसर भी दिख जाएगा, प्रश्न में ही। रुपए 2000 पर रुपए 75 प्रति हजार, मतलब 1000 का ब्याज कितना है, 75 वार्षिक दर पर। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है आपको, 1 वर्ष में 75 रुपया मिल रहा है, लेकिन कितने रुपए पे, 1000 रुपए पे। ये बताइए ये 2000 पे कितना मिलेगा, तो 2000 पे 150 हो जाएगा। 2000 पे कितना हो जाएगा, 150। ये एक ही वर्ष का ये भी है, लेकिन यही 2 वर्ष का हो जाए तो ये डबल हो जाएगा, 300 हो जाएगा 2000 पे। तो 300 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। पांचवे का कौन सा विकल्प, पांचवे का बी नंबर विकल्प हमारा सही होगा। चाहे तो आप इसको विधिवत भी कर सकते हैं, लेकिन विधिवत हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दे रहे हैं कंपटीशन वाले एग्जाम। और कंपटीशन वाले एग्जाम में क्या होता है, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है। इसलिए 75 प्रति हजार मतलब 2000 पे 150, ये वार्षिक है, 1 वर्ष में मिल रहा है 150, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 300। तो पांचवे का कौन सा विकल्प सही हो गया, पांचवे का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे और देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर रुपए 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 21/2 साल। मतलब यहां पर देखिए तो साल मतलब समय निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना पड़ा आपको, समय। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूले पे हल होगा। देखिए ब्याज कितना है, 1080, तो 1080 लिखिए, बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन है 3000, 3000 लिखिए। रेट आपको मालूम है 12%, समय नहीं मालूम है, समय की जगह पे टी बटा में 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 से 9 बार में कटा, 3 से 3 बार में कटा, तो t इक्वल टू कितना आया, 3 मतलब 3 साल। कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर बी। 6वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया, 6वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही हो गया। देखिए एक ही फॉर्मूले पे आपको सभी सवाल हल करने को आ जाएंगे, जब यदि आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहते हैं। और पूरे साधारण ब्याजों को हम लोग 8-9 पार्टों में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको साधारण ब्याज में कहीं भी दिक्कत कोई भी नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे और देखते हैं 7वां प्रश्न। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या है, रुपए 50,200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज रुपए 1380.5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 11, 9, 9.5, 8.5। यहाँ पे बोला है वार्षिक दर और यहाँ पे महीने दिया हुआ है। जब वार्षिक दर बोले और यहाँ पे महीने दे तो महीने में आपको 12 से डिवाइड कर देना है। देखिए 50,200 गुणे में दर आपको निकालनी है, तो दर के जगह पे आर लिखिए। समय में 3/12, 3 बटा क्या हो गया 12, इधर में गुणे में 100। इसका ब्याज कितना आया है, ब्याज आया है 1380.5, 1380.5। अब देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से या 4 बार में कट गया, 4 से अब उधर गुणा कर दीजिए, तो आर बराबर 1380.5 गुणे में 4 बटे में 502। 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 का 0, 2 लगा हाथ से, यहाँ पे हो गया 2, 4 बटे 32 का 2, 3 लगा हाथ से, 4 3 12, 3 15 का 5, 1 लगा हाथ से, 4 एकम 4 1 5।
बटे में 502, 502 से एक बार जाएगा तो 502, 50 बचा, फिर 502 हो गया, फिर एक बार 11 आया। 11 मतलब कौन सा विकल्प सही? तो 7वें का ए नंबर विकल्प। 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? 7वें प्रश्न का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 8वें प्रश्न पे और देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तो यदि ₹400 पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹280 हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। 7%, 7 से 1/2%, 7 से 1/4%, 8 से 1/4%। कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। यहाँ पे वार्षिक दर ही ज्ञात करना है, समय भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया है, ब्याज भी दिया है। तो ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि इस सवाल का कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपने जो कमेंट किया वो सही किया है या गलत किया है। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे और देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या है। ₹67,400 की एक राशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज ₹4,718 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 5.5687। कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। देखिए आइए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 67,400 मूलधन है, आपको दर निकालना है, समय कितना है? 14 महीने। मैंने अभी आपको बताया था जहां भी महीने है उसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 14/12 हो गया, यहाँ पे हो गया गुणे में 100। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कितना है? 4,718, 4,718। अब देखिए 2 से 7 बार, 2 से ये 6 बार, ये 18 है। अब देखिए 6 से इसको कटा, ये 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए कौन किससे कट रहा है। 6 से ये कटेगा क्या? 7 6 13 4 17 नहीं कटेगा। 7 से इसको कटाइए तो 7 6 42, कितना हुआ? 7 6 42, बचा 5 तो 51, 7 7 49, बचा 2 तो 28, 7 4 28, 674 से 674 कट गया। अब ये 6 से इधर गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। R इक्वल टू कितना आया? 6। और दर क्या आया? दर आया 6। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? 9वें का हमारा बी नंबर विकल्प सही हो गया। 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 9वें प्रश्न का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए हमारा 10वां प्रश्न क्या है। एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? 100, 150, 200, 250। कौन सा विकल्प सही होगा ये देखिए। मान लीजिए कि हमारा मूलधन P था, समय क्या है? 10, दर आपको निकालना है बटे में 100। ये किसके बराबर है? मूलधन के 5% के। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब P के 20वें हिस्से के बराबर है। अब इसी को हमें सॉल्व करके R का मान निकालना है। P से P कैंसिल, ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो R बराबर 1/2। R का मान क्या आया? 1/2। अब हमें क्या निकालना है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब P गुणे में कितने वर्षों में। तो R का तो मान हमने निकाला 1/2, तो 1/2 गुणे में T का मान निकालना है हमें, गुणे में 100 बराबर क्या करना है? मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी ब्याज भी हमारा P ही मिलेगा। P से P कैंसिल, तो T बराबर 2 गुणे 100 मतलब 200। T का मान क्या आया? 200, मतलब 200 वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 10वां सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 10वें सवाल का C नंबर ऑप्शन सही हुआ। और हमने आज 10 सवाल पढ़े हैं जो कि आपको भली भांति बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन सवालों के अलावा कहीं और भी आपको कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।